बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम। माशाल्लाह जज्बा भी है बच्चों में और उनकी आँखों की चमक से लगता है कि हमारा जो पाकिस्तान का फ्यूचर है बड़ा ताबनाक रोशन है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा और ये पाकिस्तान जो है ये लैंड ऑफ प्योर पीपल है। इसमें पाकीज़ा लोग बसते हैं जिनकी आंखों में हया भी है और माशाल्लाह दीन के करीब हैं। अभी पीर साहब ने कॉल की थी मुझे, पूछे कि आप नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आप लोग सुन रहे थे ना, तो नमाज तो ज़रूरी है। नमाज के लिए देखें कितना टाइम चाहिए होता है, 24 घंटे है ना। ये बिज़नेस ये अब दौलत कमाना ये चीज़ें इधर ही रह जाएंगी। आप बहुत बड़े बड़े सितारे फतह कर लोगी, वो चीज़ें बाद में हैं। इतनी नहीं है कि आप अल्लाह ताला ही दे रहा ना। वो रब जिसने ज़मीन और आसमान तख्लीक की है, वो रब जिसने मौसम तख्लीक की है, वो रब जिसने हमें तख्लीक की है, जिसने हमारे दिल की धड़कनें तख्लीक की हैं, उसको हम भूले हुए हैं और अपने बिज़नेस में और अपने कारोबार ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं कि हम अल्लाह की याद और अल्लाह की आगे जो अल्लाह की बात करना उसको फरमोश कर बैठे और बिल्कुल नमाज छोड़ दें। ये फेयर नहीं है ना, अच्छा नहीं है ये। तो इसलिए स्टडी भी इधर रह जाएगी सब कुछ, लेकिन दीन से मोहब्बत और अल्लाह की ज़ात से जो अटैचमेंट और मोहब्बत है, जो फ़राइज़ हैं स्पेशली, कम से कम वो पूरे करते रहना चाहिए। ये बच्चों के लिए मैसेज है। और सुबह उठते हैं नमाज फ़जर ज़रूर पढ़ें, ठीक है। जो बच्चा फ़जर की नमाज़ पढ़ता है, जो इंसान पढ़ता है फ़जर की नमाज़, दिन कितना अच्छा गुजरता है। आप एक्टिव रहे, पूरा दिन क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और अल्लाह की बरकत नाज़िल होती है, अल्लाह की रहमत होती है साथ। दिन भी अच्छा गुजरता है, कामयाबी में मिलती हैं। और जो नहीं पढ़ते उसकी आप वहीद पढ़ लें, सख्ती जो है उसके कान में जो है ना इब्लीस पर पेशाब करते हैं और नहूसत ले के फिरते हैं। तो इसलिए मेरे लफ्ज़ थोड़े हैं सख्त हैं, मैं कोई मौलवी उस तरह का बंदा नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ चीज़ों पे ज़ाहिर है कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना। नमाज छोड़नी नहीं है किसी सूरत, हाँ मजबूरी कोई है इस तरह, ठीक है, फिर भी नहीं माफ़, फिर भी बिल्कुल माफ़, बीमारी में भी माफ़ नहीं है। वो पता है जो माजूर होते हैं उनके लिए बैठ के उठ के नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़े लेट के पढ़ो, ठीक है। अगर आप शरीयत के मुताबिक अगर उसमें नहीं है मसला कोई, तो आपको नमाज़ पढ़नी है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट टेस्ट की कितनी किस्में हैं? बेसिकली 3 किस्में हैं, 2 नहीं है 3 हैं। कौन कौन सी हैं? वर्बल, नॉन वर्बल, मैकेनिकल। क्या फ़र्क है बच्चे बताओ? ज़हरा ऊंचा बोलो, शाबाश। वर्बल में हमें स्टेटमेंट दी जाती है, वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिसको हमने आगे एक्सप्लेन करना होता है। और जो नॉन वर्बल होते हैं उनमें हमें डायग्राम्स दी जाती हैं और हमें उनको फिर बताना होता है कि आगे कौन सी डायग्राम है। और मैकेनिकल में क्या होता है? मैकेनिकल में आपको मशीन दी जाती है जिनके बारे में आपको तस्वीरें होती हैं, दी नहीं जाती को, असल पिक्चर्स ही होंगी, वो भी क्या होंगी। और ये सारे आपके टेस्ट ये वर्बल ना हो तो कंप्यूटर पे होंगे। क्या होंगे? पहले बुकलेट दे देते जब हम लोग टेस्ट देते, उसमें बुकलेट थी। अभी उन्होंने हर चीज़ कंप्यूटराइज की हुई है। तो इसलिए ये बड़ा आपने इसके ना सही तरीके से तैयारी करके जानी, ताकि पहला टेस्ट खुदा न खास फेल करके आ जाओगे ना, घर में भी शर्मिंदगी होगी। घर वाले भी कहेंगे यार पहले ही फेल कर लिया टेस्ट, जहानत ही आपकी इतनी उस काबिल नहीं है। तो वो बच्चे फेल होते हैं जो बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। पढ़ के जो हर चीज़ पढ़ें, नोट्स भरी ही पढ़ें। आप डोगरसन की किताब ही पढ़ो, मैं मना नहीं करता, वही पढ़ें, ठीक है। एक भट्टी की बुक मिलती है, छोटी सी बुक है, बड़े अच्छे उसमें हैं टफ किस्म के, लेकिन वो भी आप पढ़ के जो जहाँ जहाँ से जो जो मटेरियल मिलता है वो आप पढ़ें, स्टडी करो। फिर कुछ चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे ना, उसका आंसर साथ साथ आंसर होता है, गलत करें रिजल्ट साथ होगा उसके, ठीक है। सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ से भी आप वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ताकि अपनी तरफ से कोई कमी कसर मतलब वो ना रह जाए, कल ये ना हो कल शर्मिंदा हो कि मैंने तो मेहनत नहीं की। तो हर दिन को आपने कीमती बनाना है, मेहनत करके जाएं ताकि आपका टेस्ट क्लियर हो। कोई बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब जो बच्चा पढ़ता है मेहनत करता है वो काबिल हो जाता है, जो नहीं पढ़ना लायक हो जाता है, सीधी सी बात ये है। तो वर्बल में कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चे, आप बताओ कितने? 86 हैं, बताओ कितने हैं? 84 हैं। नॉन वर्बल में कितने हैं? मैं फ़ौरन पूछता हूँ बच्चा, फ़ौरन पूछूंगा, हाजिर दिमाग रहना है इधर। टोटल कितने? 148 148 में कितने वाले पास है? 65% वाला पास है। अच्छे आपके नंबर 85% नंबर लेने ही लेने हैं, वरना आप लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। पास तो आप हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वर्बल की तरफ पहले चलते हैं। ये है जनाब वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। अभी कितनी किस्में हैं इसकी बताओ सार, कितनी किस्में हैं इसकी? पढ़ती जाओ चाहिए। एनालॉजी टेस्ट पहला कौन सा है? एनालॉजी टेस्ट क्वेश्चंस। ये इसकी एनालॉजी क्या है, इसकी आगे डिटेल सारी स्लाइडें बनाई हुई है मैंने।
रिलेशनशिप टेस्ट, जंपलिंग स्पेलिंग टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, बेस्ट रीजन, सेम क्लास टेस्ट, सिनोनिम टेस्ट, एंटोनिम टेस्ट, डायरेक्शन सेंस, कॉमन सेंस टेस्ट और वर्ड्स बिल्डिंग टेस्ट, अल्फाबेटिकल टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप, कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस टेस्ट। इसकी आप पिक्चर ले लो, इस स्लाइड की पिक्चर जरूरी है। अभी एक एक चीज़ की क्या डिटेल आ रही है, क्या आ रही है, डिटेल आ रही है। पहला टेस्ट कौन सा है, एनालॉजी टेस्ट। जी बताएं क्या है। Analogy means an agreement or correspondence in certain respects between things. Example है inserting the missing word. Day is to night as to is to. इसमें मतलब दो चीजें दी जाती है। अभी बोले हो अपना। दो चीजें दी जाती है, मतलब एक चीज का आपको बताया जैसे बताया गया कि जो दिन है वो रात के लिए, जिस तरह इसी तरह होगा as डे इज नाइट क्या अपोजिट है, क्या हो गया अपोजिट, रात और दिन। ट्रुथ इज टू falsehood. फॉल्सहुड किसे कहते हैं, झूठ को। ट्रुथ किसे कहते हैं, सच को। इस दोनों को मिला दिए, विच इज द करेक्ट आंसर। मैन इज टू रन एज बर्ड इज टू फ्लाई। रिंग इज टू फिंगर। पहली स्टेटमेंट को पढ़ना है, पहली स्टेटमेंट को पढ़ के फिर अगले आपने उस मैच करना है, समझिए। नेक्स्ट क्या है, रिंग इज टू फिंगर एज वॉच इज टू रिस्ट। जैसे कि अंगूठी उंगली पे पहनी जाती है तो घड़ी जो है। और ये क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, जो मैं करवा रहा हूँ ना यहाँ पे, इसकी बहुत ज़्यादा मैंने बनाए स्लाइड्स। नोट्स में तो हमने बहुत थोड़ा चीज़ें, मैं इसलिए नोट्स आप सारे याद कर लो पहले, जो आपको याद नहीं हो रहे। नोट्स के बाद इधर बहुत चीज़ें हैं, इधर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, स्लाइडें इतनी ज़्यादा बनाई हुई है ना हर चीज़ की। रिलेशनशिप टेस्ट, इन दिस टेस्ट देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ द वर्ड्स। इसमें भी पेयर दिए जाएंगे, जैसे वैसे पहले था पेन इज टू इंक एज डैश इज टू डैश। इसमें दोनों को आपने बताना होगा। पिछले में था ना कि आपको एक दिया जाता था, दूसरे का आपने ऑपोजिट बताना था। इसमें दोनों आपने खुद देखना है। पेन इज टू इंक, जैसे कि पेन में इंक डाली जाती है। पेन में क्या चीज़ डाली जाती है, इंक। डैश इज टू डिश। अभी क्या बताएंगे, नहीं आप नहीं बताएंगी, अभी बच्चा बताएगा, आप बताओगे। एक मिनट, क्या होगा, ठीक है, क्यों बताएं, इसकी वजाहत करें। क्योंकि जूता हमेशा पाँव में पहना जाता है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट इज टू क्लास एज प्लेयर इज टू। जैसे स्टूडेंट क्लास में बैठते हैं तो प्लेयर जो है वो ग्राउंड में खेलते हैं। ग्राउंड में खेलते हैं, हॉकी में और टीम में तो नहीं होंगे ना। नेक्स्ट क्या है, जंप स्पेलिंग या सेंटेंस क्वेश्चंस। Jumble needs to be mixed together without order, to be mixed together confusedly. Jumbled of words required common sense to arrange a meaningful sentence. The word nipped must be equal in the. बच्चे चलें जी, बताओ इसका भी सहर। First question है the word nipped must be equal in the. इसका मतलब ये है कि एक चलें बताएं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है the word nipped must be evil in the. इसका मतलब है कि आपने बुराई को जड़ से उखाड़ना है। नीचे तीन आपके पास ऑप्शन दिए हैं। द evil must be nipped in the bud, the bud must be nipped in the evil, the nip must be evil in bud। तो आप लोगों में से कोई बताएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट वाला। आप इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर देंगे, मीनिंग बता देंगे। बुराई को जड़ से उखाड़ना। यस सर, ठीक है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का, कि इफ़ वाई सी वी जी, ठीक है, टी मीन्स वाटर, देन व्हाट एच के टी जी मीन्स। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो बेटा। जस्ट लाइक ये अभी ये है कि वाई जो है हमारे पास, तो एक लेटर हमने जो हमारे पास गिवन होगा ना, वो उसको एक लेटर छोड़ के हमें पिछला लेटर देखना है। इट्स लाइक जब वो था वाई था हमारे पास, वाई से एक लेटर पीछे बैक पे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, बैक पे एक बैग छोड़ के दूसरे बैग पे होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, वाई का W होगा। उसके बाद फिर जो हमने C छोड़ा, C के पीछे A आएगा, B के पीछे T आएगा, G के पीछे E आएगा और T के पीछे R आएगा। तो ये हमारे पास लेटर वाटर बन जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा हमारे पास H के T G है, तो ये H से पीछे एक वर्ड हम G छोड़ेंगे तो हमारे पास F आ जाएगा। उसके बाद हम K छोड़ेंगे तो हमारे पास K छोड़ के I आ जाएगा, और T हम छोड़ेंगे तो T से हमारे पास पीछे छोड़ के R आ जाएगा, और G से हमारे पास लेटर होगा F, उसको छोड़ेंगे हम E आ जाएगा, तो हमारे पास लेटर फायर बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे अहम क्या चीज़ है, बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, वो आपको ए से लेके जी तक उल्टी भी आनी चाहिए, ABC सीधे सबको आते हैं, उल्टी भी आनी चाहिए। इसका मेन मतलब वाटर है, क्योंकि वाटर इसमें हमने एक वर्ड है जो W मतलब वाई है, जो इसके पीछे वाला एक वर्ड छोड़ के दूसरे को हमें प्रेजेंट करना है। वैसे वाई को छोड़ा तो X छोड़ के हमने W किया है। अब इसी तरह C है, C को B छोड़ा पर A आया है, इसी तरह फिर B से T आया, G से E आया और T से R आया। सही। और फिर इस तरह अगला लफ्ज़ है HKTG, इसी
एच को हमने किया सिंपल क्या लफ्ज़ बन जाएगा बता दो। सिंपल फायर। फायर बन जाएगा, बस समझ आ गया वो लोगों को। ठीक है, पहले पढ़ो बच्चे। इफ़ 2 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 8, 5 इज इक्वल टू क्या होगा? एक मिनट चलें, ये क्वेश्चन है आपके सामने बड़ा क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ 2 इज इक्वल्स टू 0, 3 इज इक्वल्स टू 3, 4 इज इक्वल्स टू 8 एंड 5 इज इक्वल्स टू। हमने इधर आंसर बताना है, तो हमने पहले देखना है कि हम ये किस तरह इन्होंने लाइन बाय लाइन आंसर हमारा आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि 2 इज इक्वल्स टू 0, इट्स मीन कि उसको 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका आंसर 0 आया है। नेक्स्ट टाइम हमने 3 का आंसर 3 आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है कि हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, देन 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 8 आंसर आ रहा है। एंड अब 2 को हमने 4 को 2 से किया, तो फिर हम 5 को 3 से करेंगे। अगर 6 आ जाता फिर क्या होगा? 6 को 4 से, और 7 होगा, फिर 7 को 5 से, 8 हो जाए, 8 को 5, 12 हो जाए। फिर को सारे बेस्ट रीजन एंड मल्टीपल चॉइस आसान है ये जो है ना, बहुत ही आसान। बेस्ट रीजन पेश करें, क्या करना है आपने? बेस्ट रीजन पेश करना है इसमें। अभी इसमें क्वेश्चन क्या है? हाँ, बाकी भी हैं लेकिन बेस्ट यही है, ठीक है ना। चलिए आपने बता दिया। इसकी किस्म है इसकी वर्बल की सेम क्लास टेस्ट। कौन सा? सेम क्लास टेस्ट। जी पढ़ें आप आगे, ये क्वेश्चन पढ़ें पहले। सेम क्लास टेस्ट है, इसमें आपने ऑड वन बताना है कि इनमें से ऑड कौन है। क्वेश्चन है विच इज डिसिमिलर फ्रॉम द रेस्ट, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, हेडमास्टर, टीचर एंड स्टूडेंट। इनमें से आपने बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। प्रिंसिपल, प्रोफेसर, हेडमास्टर, टीचर ये लोग एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, सारे उस्ताद हैं। स्टूडेंट इनमें डिफरेंट है, तो इनमें से ऑड वन कौन सा होगा? स्टूडेंट। जी नेक्स्ट। राइट द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। इसमें आपने बताना है कि इनमें से ऑड कौन सा है। रॉन्ग एंड राइट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, प्लीज एंड हैप्पी। तो कौन सा डिफरेंट है? कौन सा? प्लीज एंड हैप्पी। क्यों प्लीज एंड हैप्पी डिफरेंट है? क्योंकि प्लीज एंड हैप्पी दोनों का एक ही मीनिंग है, रॉन्ग एंड राइट अपोजिट है। प्लीज एंड हैप्पी इन दोनों का एक ही मीनिंग है, सेम। जी नेक्स्ट क्या है ये? नेक्स्ट है सिनोनिम। इसका मतलब होता है उसी वर्ड का सेम, मुतरादिफ बताना है। उर्दू में जिसको हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, बॉन्डेज एंड फ्रीडम, रिस्क एंड डेंजर, पेन एंड एग्नी। ऑनेस्टी, एक साइलेंट है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इज्जत नफ्स। इन दोनों का सेम, मुतरादिफ है एक दूसरे के। बॉन्डेज एंड फ्रीडम, बॉन्डेज का मतलब होता है कैद करना, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। ये दोनों, रिस्क एंड डेंजर, इन दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए इनमें से चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी यहाँ तक हमने कैटेगरीज पढ़ ली हैं। किसकी? वर्बल की। कितनी कैटेगरीज हैं इसकी वर्बल की? बहुत ज़्यादा हैं, 20 से ज़्यादा हैं। ठीक, बाद लोग 7 कहते हैं लेकिन 20 मैंने सारे एक्सप्लेन की हुई हैं। इसको हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। इसकी नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो इसके साथ कंटिन्यू होगी। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस लेक्चर को आगे शेयर भी करें दोस्तों तक, सदका जारिया की नीयत से।